469 ईसा पूर्व में यूनान के महान दार्शनिक सुकरात का जन्म हुआ था। सुकरात दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं थे, लेकिन अपनी बुद्धि और अपने विचारों की वजह से यूनान में प्रसिद्ध हो गए थे। आज भी सुकरात की गिनती महान दार्शनिकों में से होती है। उन्होंने कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन वे अपने विचारों से समाज में फैली कुरीतियों का विरोध करते थे। सुकरात के विचार आज भी प्रसिद्ध हैं। इन विचारों को अपनाने से हमारी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। सुकरात के 2 विवाह हुए थे। पहली पत्नी से सुकरात को 2 पुत्र थे। दूसरी पत्नी से सुकरात का 1 पुत्र था। सुकरात बढ़ती प्रसिद्धि की वजह से उनके कई दुश्मन भी थे। एक समय उनके दुश्मनों ने सुकरात पर मुकदमा चलवा दिया। दुश्मनों के आरोप थे कि सुकरात युवाओं को बिगाड़ रहे हैं, वे ईर्ष्या निंदा कर रहे हैं। इन आरोपों की वजह से सुकरात को कारागार में बंद कर दिया गया। कारागार में ही उन्होंने विषपान करके देह त्याग दी। उनकी मृत्यु 399 ईसा पूर्व हुई थी। सुकरात एक शास्त्रीय यूनानी दार्शनिक थे, जिन्हें पश्चिमी दर्शनों के संस्थापकों में से एक माना जाता है। उनके विचारों ने पूरे इतिहास में कई अन्य विचारकों को भी प्रेरित किया है, जिसमें स्टोइक भी शामिल हैं, जिन्होंने प्रकृति और कारण के अनुसार जीने के महत्व पर जोर दिया, और अस्तित्ववादी जिन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के महत्व पर बल दिया। सुकरात का मानना था कि मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि एक अच्छा, सार्थक और सदाचारी जीवन जीना है। सुकरात के दर्शन को उनके प्रसिद्ध कथन स्वयं को जानो में अभिव्यक्त किया जा सकता है, जिसका अर्थ यह है कि हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रकृति, इच्छाओं और सीमाओं को समझना चाहिए। महान दार्शनिक सुकरात से जुड़ा प्रसंग। प्राचीन यूनान में सुकरात अपने ज्ञान और विद्वता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। सुकरात के पास एक दिन एक परिचित व्यक्ति आया और बोला, मैंने आपके एक मित्र के बारे में कुछ सुना है। ये सुनते ही सुकरात ने कहा, 2 पल रुके, मुझे कुछ बताने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक छोटा सा परीक्षण कर ले, जिसमें 3 कसौटियों का परीक्षण करता हूं। 3 कसौटियां? कैसी कसौटियां? परिचित ने पूछा। हाँ, सुकरात ने कहा, मुझे मेरे मित्र के बारे में कुछ बताने से पहले हमें यह तय कर लेना चाहिए कि आप कैसी बात कहने जा रहे हैं। इसलिए किसी भी बात को जानने से पहले मैं इन कसौटियों से परीक्षण करता हूँ। ठीक है, सुकरात ने कहा, इसका अर्थ यह है कि आप आश्वस्त नहीं हो कि यह बात पूर्णतः सत्य है। चलिए आप दूसरी कसौटी का प्रयोग करते हैं, जिसे मैं अच्छाई की कसौटी कहता हूँ। मेरे मित्र के बारे में आप जो भी बताने जा रहे हो, क्या उसमें कोई अच्छी बात है? नहीं, बल्कि वह तो परिचित ने कहा। अच्छा, सुकरात ने कहा, इसका मतलब यह है कि आप मुझे जो कुछ सुनाने वाले थे उसमें कोई भलाई की बात नहीं है, और आप यह भी नहीं जानते कि यह सच है या झूठ है। लेकिन हमें अभी भी आस नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि आखिरी यानी कि तीसरी कसौटी का एक परीक्षण अभी बचा हुआ है, और वह है उपयोगिता की कसौटी। जो बात आप मुझे बोलने वाले थे, क्या वह मेरे लिए किसी काम की है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, परिचित ने असहज होते हुए कहा। बस हो गया, सुकरात ने कहा, जो बात आप मुझे बताने वाले थे वह न तो सत्य है, न ही भली है, और न ही मेरे काम की है, तो मैं उसे जानने में अपना कीमती समय क्यों नष्ट करूं? दोस्तों, आज के नकारात्मक परिवेश में हमें अक्सर ऐसे लोगों से पाला पड़ता रहता है, जो हमेशा किसी न किसी की बुराइयों का ग्रंथ लेकर घूमते रहते हैं और हमारे बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं। इनसे निपटने के लिए सुकरात द्वारा बताई गई इन 3 कसौटियों, सत्य की कसौटी, अच्छाई की कसौटी और उपयोगिता की कसौटी को आप भी अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन सरल और खुशहाल बना सकते हैं।